अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़ मिर्ज़ा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को एससी दर्जाबंदी नाफिज करने पर नवाजा गया एजाज से। तकरीब में रियासती वज़रा दामोदर राज नरसिम्हा और ए लक्ष्मण, अरकान असम्बली व दीगर की शिरकत। अवाम को दरपेश मसाइल की निशानदेही और इनके हल के लिए खुलूस नीयत से काम करे। खम्मम में मुनक्किदा प्रजा पालना प्रगति प्लान के जायजा इजलास से रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। रियासती वजीर वी श्रीहरि की शिरकत। रियासती हुकूमत की स्कीमों को अवाम तक पहुंचाने के लिए इकदाम किए जाए। मेदक में प्रजा पालना प्रगति प्लान के जायजा इजलास से रियासती वजीर विवेक वेंकट स्वामी का खिताब। प्रजा पालना प्रगति प्रणाली का प्रोग्राम को कामयाबी के साथ नाफिज करने के लिए मौसर और जाम एक्शन प्लान तैयार किया जाए। महबूबनगर में मुनक्किदा प्रजा पालना प्रगति प्लान के जायजा इजलास से रियासती वजीर दामोदर राज नरसिम्हा का खिताब। कारगुजार सदर BRS KTR इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2026 में मधु KTR 13 और 14 मार्च को नई दिल्ली में मुनक्किद शुदनी बाविकार इंडिया टुडे कॉन्क्लेव कॉन्फ्रेंस से करेंगे खिताब। साबिक वजीर टी श्रीनिवास यादव ने अमीरपेट डिवीजन के गायत्री नगर का दौरा करके अवामी मसाइल का लिया जायजा। नाले पर कब्जों को फौरी तौर पर हटाने के लिए इकदाम करने की ओहदेदारों को दी हिदायत। कमोडोर सुजय कपूर ने BDL के डायरेक्टर प्रोडक्शन का संभाला ओहदा। हिंदुस्तानी बहरिया में 3 दहाकों से जायद का तजुर्बा किया हासिल। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने बीजेपी हुकूमत पर किया सख्त हमला। कहा, बीजेपी हुकूमत ने रियासत को तबाही की तरफ ढकेल दिया। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को जुमा के रोज हैदराबाद के शिल्पा कला वेदिका में मुनक्किदा एक तकरीब में मादिगा एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी के अरकान ने एजाज से नवाजा। इस मौके पर हुकूमत की जानिब से शेड्यूल्ड कास्ट SC की दर्जाबंदी को कानूनी हैसियत देने पर इनका शुक्रिया अदा किया गया। तकरीब में वज़रा दामोदर राज नरसिम्हा और लक्ष्मण के साथ साथ अरकान असम्बली कालियदया विमला वीरेशम और लक्ष्मीकांत राव भी मौजूद थे। मादिगा बरादरी के नुमाइंदों ने SC दर्जाबंदी के निफाज पर वज़ीर आला को खराज तहसीन पेश किया। इज्तिमा से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत 2023 के इंतखाबात में अवामी मफादात पर मबनी हुक्मरानी कायम करने और शहरियों की जिंदगी बेहतर बनाने के मकसद से इख्तिदार में आई थी। उन्होंने कहा कि SC दर्जाबंदी का मसला कई बरसों से हल तलब था और इंसाफ के लिए जारी जदोजहद में कई कारकुनों ने अपनी जानें भी कुर्बान की। वज़ीर आला ने बताया कि वो 2 दहाकों से ज़ायद अरसे से दर्जाबंदी के मुतालबे की हिमायत करते आ रहे हैं और सियासी दबाव के बावजूद मादिगा बरादरी के साथ खड़े रहे। उन्होंने ये भी निशानदेही की कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद तेलंगाना SC दर्जाबंदी नाफिज करने वाली मुल्क की पहली रियासत बन गई है। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि अवाम को बेहतर हुक्मरानी फराहम करने के मकसद से हुकूमत की जानिब से रियासत भर में मुतारुफ कराए गए प्रजा पालना प्रगति प्रणाली का प्रोग्राम की नन्यन और रोज़ा खुसूसी सरगर्मी कामयाब होनी चाहिए। खम्मम जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस में इंचार्ज वजीर श्रीहरि की सदारत में मुत्तहदा खम्मम जिले का तैयारी इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें मुत्तहदा खम्मम जिले के अरकान असम्बली और ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि ओहदेदारों को चाहिए कि वो मैदानी सतह पर अवाम को दरपेश मसाइल की निशानदेही करे और उन्हें हल करने के लिए खुलूस नीयत से काम करे। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि इस नन्यन और रोज़ा
प्लान को जिले में बरसों से हल तलब जंगलात और रेवेन्यू अराजी के तनाजात को हल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि कोटा गुडम, सत्तुपल्ली, एलंदू और वीरा जैसे हलकों के लिए कई गांव में ये मसला संगीन है, जिसकी वजह से किसानों को मुश्किलात का सामना है। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस अमल में बगैर किसी ताखिर के 100% हल फराहम करने के मकसद से आगे बढ़े। मुत्तहदा जिला मेदक की तरक्की के लिए इज्तिमाई कोशिशें की जाए और तमाम अफसरान अवाम के साथ बाहमी ताल्लुकात को इस्तेवार करे। रियासती वजीर मेहनत और जिला इंचार्ज जी विवेक वेंकट स्वामी ने कहा कि रियासती हुकूमत की स्कीमों को अवाम तक पहुँचाने के लिए इक़दाम किए जाएं। उन्होंने नन्हे रोज़ा प्रोग्रामों में अवाम को शराकतदार बनाने की अपील की। रियासती वजीर जी विवेक वेंकट स्वामी ने आज मेदक के इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट में प्रजापालना प्रगति प्लान के हवाले से मुत्तहदा मेदक जिले के अफसरान के साथ मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। मेदक जिला कलेक्टर प्रतिमा सिंह की सदारत में होने वाले इस इजलास में वजीर मौसूफ ने कहा कि प्रजापालना प्रोग्राम के इनेकाद में मुत्तहदा मेदक जिले को पहले नंबर पर रखने के लिए अवाम को शराकतदार बनाते हुए अवामी नुमाइंदों की मौजूदगी में प्रोग्राम को पुरवकार तरीके से मुनक्किद किया जाए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने इस प्रोग्राम को इसलिए शुरू किया क्योंकि अवाम के साथ मिलकर और इनके साथ मिलकर काम करने से ही मसाइल को जानने और हल करने का मौका मिलता है और इसे नाफिज करने की जिम्मेदारी अफसरान पर है। रियासती वज़ीर दामोदर राज नरसिम्हा ने अहदेदारों को हिदायत दी कि रियासती हुकूमत के बाविखार प्रोग्राम प्रजापालना प्रगति प्रणालिका को कामयाबी के साथ नाफिज करने के लिए मौसर और जामे एक्शन प्लान तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि नन्हे नौरोज़ा प्रोग्राम के तहत तय करदा 10 मौज़ूआत निहायती उम्दा अंदाज में मुरतब किए गए हैं और अहदेदारों को चाहिए कि वो इस प्रोग्राम को एक चैलेंज के तौर पर कबूल करते हुए संजीदगी और लगन के साथ काम करें। उन्होंने खास तौर पर पीने के पानी के मसाइल को पेशगी हल करने की हिदायत दी क्योंकि ग्राम सभाओं के दौरान अवाम की जानिब से इस मसले को नुमाया तौर पर उठाए जाने का इम्कान है। इस प्रोग्राम के निफाज के सिलसिले में एक तैयारी इजलास जुमा के रोज महबूब नगर के इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स RDOC में वजीर की सदारत में मुनक्किद हुआ। इजलास से खिताब करते हुए वजीर ने कहा कि प्रजापालना के तीसरे मरहले को जिला भर में अवामी नुमाइंदों की शमूलियत और मुख्तलिफ महकमे के दरमियान बेहतर तालमेल के साथ कामयाबी से मुनक्किद किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 12 मार्च को मुनक्किद अवामी नुमाइंदों के लिए मुनक्किद होने वाला तरबियती प्रोग्राम निहायती अहम होगा और इस बात पर जोर दिया कि अहदेदारों और अवामी नुमाइंदों के दरमियान किसी भी किस्म की मालूमाती कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मौजूदा इंतजामिया को अवाम दोस्त हुकूमत करार देते हुए हिदायत दी कि ग्राम सभाओं में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों की मुमकिन तादाद का तखमीना लगाया जाए और गुज़िश्ता 2.5 बरसों के दौरान देहातों में हुकूमत की जानिब से मुस्तफीद होने वाले अफराद की तफसीलात भी पेश की जाए। दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि रियासत भर में 46 लाख खवातीन के हेल्थ प्रोफाइल तैयार किए जा रहे हैं और उन्होंने जोर दिया कि खवातीन को प्रजापालना प्रोग्राम में फ़ाल तौर पर शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि महकमे सेहत का तफसीली जायजा लिया जाएगा और ये भी बताया कि वो नन्हे रोज़ा प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ दिनों में 5 अजला में ज़ाती तौर पर शिरकत करेंगे। वज़ीर ने यह भी बताया कि वज़ीर आला की जानिब से भी प्रोग्राम में शिरकत का इम्कान है और इस प्रोग्राम की कामयाबी में नोडल ऑफिसर्स का किरदार निहायती अहम होगा। कारगुजार सदर BRS व रुकन असम्बली सिलसिला के तारिक रामा राव को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2026 में मदऊ किया गया। KTR को 13 और 14 मार्च को नई दिल्ली में मुनक़िद शिदनी बावकार इंडिया टुडे कॉन्क्लेव कॉन्फ्रेंस में खिताब के लिए मदऊ किया गया। इंडिया टुडे ग्रुप के वाइस चेयरपर्सन और एग्जीक्यूटिव एडिटर एंड चीफ कालीपुरी ने उन्हें एक मकतूब तहरीर किया। मुंतज़िमीन ने कहा कि KTR ने तेलंगाना रियासती नज़्म नक्श के मॉडल को तश्कील देने और रियासत को टेक्नोलॉजी इख्तिरात का आलमी मरकज़ बनाने में जो क़यादत का मुजाहरा किया है वो कॉन्फ्रेंस से बहुत ज़्यादा मुताबिकती है। कॉन्क्लेव को गुज़िश्ता 2 दौरों के दौरान दुनिया की सिमत का अंदाज़ा लगाने और अहम मसाइल पर बात करने के प्लेटफॉर्म के तौर पर तस्लीम किया गया। ताहल इस कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, साबिक़ सदर अमरीका बिल क्लिंटन, APJ अब्दुल कलाम के साथ साथ सनती और इक़्तिसादी माहिरीन मुकेश अंबानी, आनंद महिंदर और गीता गोपीनाथ ने भी खिताब किया है।
इंडिया टुडे ग्रुप के KTR से हिंदुस्तान के बदलते हुए सियासी और माशी हालात पर अपना तज्जिया शेयर करने की दरख्वास्त की है। साबिक वजीर व रुकन असम्बली सनत नगर टी श्रीनिवास यादव ने अफसरान को हिदायत दी कि नाले पर कब्जों को फौरी तौर पर हटाने के इक़दाम किए जाएँ। साबिक वजीर टी श्रीनिवास यादव ने आज मुख्तलिफ महकमे के अफसरान के हमरा अमीरपेट डिवीज़न के गायत्री नगर का दौरा किया और मुकामी लोगों के मसाइल दरियाफ्त किए। हर साल बरसात के मौके में गायत्री नगर बालाई इलाके से आने वाले सैलाबी पानी की वजह से मुकामी लोग शदीद मुश्किलात का शिकार होते थे। इस मसले को संगीनी को महसूस करते हुए इस वक्त के वजीर और मौजूदा रुकन असम्बली टी श्रीनिवास यादव की कोशिशों से नाले की तरक्की और तामीराती काम शुरू कराए गए। वाज़ेह है कि टी श्रीनिवास यादव कई बार मुख्तलिफ महकमे के अफसरान के साथ दौरे करके कामों की रफ्तार पर नजरसानी कर चुके हैं। ताहम 80% से ज़ायद काम मुकम्मल हो चुका है। जुमा के रोज साबिक़ वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने मैदानी सतह पर दौरा करके कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। नाले पर स्लैब डालने के बाद होने वाले कब्जों को देखकर उन्होंने फौरी तौर पर उन्हें हटाने और मुस्तकबिल में कब्जे न होने के लिए इक़दाम करने की हिदायत दी। इसी तरह खुले नाले में कूड़ा करकट फेंकने से रोकने के लिए नाले पर जाली लगाने का भी हुक्म दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गायत्री नगर के रिहायशियों के सैलाब के मसले से अब मुस्तकिल तौर पर निजात मिल गई। नाले पर स्लैब मुकम्मल हो चुका है और कॉलोनी में सड़क की तामीर के लिए फंड मंजूर हो चुके हैं, जिस पर जल्द काम शुरू किया जाएगा। చూసినప్పుడు చాలా భయంకరమైనటువంటి వాతావరణం. ఈ భయంకరమైన వాతావరణంలో చుట్టుపక్కల అపార్ట్మెంట్స్ కానివ్వండి, బస్తీ వాస్తవ్యులు కానివ్వండి, ఇక సముద్రాన్ని తలపించే విధంగా మీరు కూడా మీడియా కవర్ చేసినాము. TV9 అయితే ఆ రోడ్డు మీద అందరూ కూర్చున్నప్పుడు మీరు కవర్ చేసినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి. అయితే దీన్ని ఏంటంటే పూర్తి స్థాయిలో వర్క్ కంప్లీట్ చేసుకుంటూ వచ్చినాము. ఇంకొక 20-30% వరకు ఒకటి ఏంటంటే అదే ఓపెన్ నాలా కాబట్టి ఈ పనికిరాని వస్తువులన్నీ ఆ నాలాలో లేస్తాం. అసలు మన దగ్గర అవేర్నెస్ అనేది చాలా ప్రధానమైనటువంటి రోజు దాంట్లో వేయడం వలన మళ్ళీ అదంతా బ్లాకేజ్ అయ్యి లేని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. కాబట్టి దానికి మేస్ ఏమని చెప్పినాం. అదొకటి. ఈ చుట్టుపక్కల రిటర్నింగ్ వాల్స్ కానీ ఆ రోడ్ లెవెల్ కూడా ఇప్పుడు ఈ రోడ్ వేసుకుంటూ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మోటార్ సైకిల్ కానీ 4-వీలర్ కానీ కింద పడిపోయే పరిస్థితులు ఉన్నాయి. कमोडोर सुजय कपूर रिटायर ने वज़रात दिफा के तहत दिफाई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भारत डायनामिक्स लिमिटेड के डायरेक्टर प्रोटेक्शन के तौर पर चार्ज संभाल लिया। BDL में शामिल होने से पहले कमोडोर कपूर नई दिल्ली में वाक़े नेवल हेडक्वार्टर्स में कमोडोर आर्मामेंट प्रोडक्शन एंड के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। मैकेनिकल इंजीनियर कमोडोर कपूर के पास MBA, MSc और दिफाई व स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में MPhil की डिग्रियां हैं और उन्हें हिंदुस्तानी बहरिया में 3 दहाकों से ज़ायद का तजुर्बा हासिल है। अपने बहरी करियर के दौरान उन्होंने कई दिफाई निज़ाम की मुकामी तैयारी में अहम किरदार अदा किया, जिनमें आबदोज सेक्शन रैकेट और इनके लॉन्चर एंटी मिसाइल दिफाई रैकेट और दीगर धमाका खेज मवाद और सेफ्टी वो आर्मिंग मैकेनिज्म शामिल है। वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों, दिफाई सरकारी इदारों और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की लेबॉरेटरियों के साथ मिलकर मिसाइल के इलेक्ट्रॉनिक अज्जा और बहरी बारूद सुरंगों की तैयारी में भी शामिल रहे हैं। महबूबनगर के रुकन असम्बली यानम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि वो आइंदा 5 वर्षों में महबूबनगर शहर को एक तरक्की याफ्ता और जदीद शहरी मरकज़ में तब्दील करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने ये बात महबूबनगर शहर के 31वें डिवीज़न गणेश नगर में मुनक़िदा प्रजापालना प्रगति प्रणालिका प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए कही। इस मौके पर MLA ने अहदेदारों और अवाम को प्रोग्राम के मकासद से आगाह किया और
इसके मौसर निफाज के लिए ज़रूरी रहनुमाई फ्राहम की। खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत रियासत भर में नन्हे दिनों के लिए प्रजा पालना प्रगति प्रणाली का प्रोग्राम का पर अमल दरामद कर रही है ताकि तरक्याती मंसूबों को तेज रफ्तार अंदाज में मुकम्मल किया जा सके। उन्होंने मजीद बताया कि महबूबनगर म्यूनसिपल हदूद के तहत आने वाले मुख्तलिफ डिवीज़नों में जल्द ही शहरी तरक्की से मुतालिक मुतादिद कामों का संग बुनियाद रखा जाएगा। एमएलए ने कहा कि शहर में पीने के पानी के मसले का मुस्तकिल हल फराहम करने के लिए हुकूमत ने 220 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इसके अलावा शहर में ज़ेर ज़मीन निकासी आब के निज़ाम के क़याम के लिए भी 603 करोड़ रुपये की खतीर रकम की मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि जल्द ही हर डिवीज़न में तरक्याती कामों के लिए 50 लाख रुपये मख्तस किए जाएंगे। बादिज़ा एमएलए ने इस्तेफादा कुनिंदगान में इंदिरमा हाउसिंग स्कीम के मंजूरी नामे तकसीम किए और गणेश नगर में नए तामीरशुदा इंदिरमा मकानात का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। इस प्रोग्राम में महबूबनगर म्यूनसिपल मेयर ममता, डिप्टी मेयर सुरेंदर रेड्डी, म्यूनसिपल कमिश्नर रामानुजलो रेड्डी, कॉरपोरेटर्स और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। जिला परिषद हाई स्कूल मुदूर जिला सिद्दीपेट के साबिका नामवर इंग्लिश टीचर सांबा राजू हरिकृष्ण राव के अरकान खानदान ने अपनी आबाई मकान की कीमती जायद अज 1500 गज अराजी का अतिया ग्राम पंचायत मुदूर को गिफ्ट रजिस्ट्रेशन के जरिए पेश किया, जिसके बायस मुकाम महिला ग्रुप से वाबस्ता खवातीन के लिए फिक्स 200 गज पर मुश्तमिल 2 महिला भवन तामीर किए जा रहे हैं, जिसके तामीरी कामों का अराजी का अतिया देने वाले रिटायर इंग्लिश टीचर सांभा राजू हरिकृष्ण राव की अहलिया मोहतरमा प्रमिला और इनकी बहुएं श्रीमती सुचित्रा और श्रीमती लक्ष्मी के साथ पोते सांभा राजू संतोष राव और सांभा राजू साई सनप्रीत राव ने मुश्तरका तौर पर भूमि पूजा करते हुए आगाज किया और अपने दादा सांभा राजू हरिकृष्ण राव की शानदार तदरीसी खिदमात से, जिससे बिला लिहाज मजहब व मिल्लत वो जिन्स हज़ारों तलबा व तालिबात ने फैज़ पाया, भरपूर खराज अक़ीदत पेश की और वतन मदूर की तरक्की और मुकामी अवाम की बुनियादी ज़रूरतों की तकमील के लिए अपनी जानिब से हर मुमकिन ताउन करने का पेशकश किया। इस मौके पर सरपंच ग्राम पंचायत मुदीर दामिरा मलेशम यसू, मोहम्मद शकील अहमद मदनी, उप सरपंच पंचायत सेक्रेटरी जी वेंकटेश्वरलू, ग्राम पंचायत अरकान महिला ग्रुप से वाबस्ता खवातीन की कसीर तादाद, मोहम्मद जिलानी सिद्दीक, जनाब अलहाज मोहम्मद कमालुद्दीन परवेज, साबिका सदर मसाजिद कमेटी मुदूर राजेशम सेठ के मधुसूदन रेड्डी, बी मनोहर और दूसरे भी मौजूद थे। आंध्र प्रदेश के वजीर बराए फरोग सयाहत दुर्गेश ने ऐलान किया कि रियासत में बैनुल-अक़वामी मियार के थीम पार्क्स कायम किए जाएंगे और सयाहत के शोबे में सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए एपी टूरिज्म पॉलिसी 2024-29 के जरिए कई मराहत दी जा रही है। जुमा के रोज़ अमरावती के करीब असम्बली में खिताब करते हुए वजीर सयाहत ने कहा कि हुकूमत थीम पार्क्स कायम करने के लिए आगे आने वालों को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि डिज्नी वर्ल्ड या यूनिवर्सल स्टूडियोज जैसे मंसूबे कायम करने के लिए खतीर रकम दरकार होती है। उन्होंने ऐवान को बताया कि इस तरह के बड़े मंसूबे निजी इदारों के जरिए कायम और चलाए जाते हैं, ताहम हुकूमत कंपनियों को मतलूबा ज़मीन और दीगर बुनियादी ढांचा फराहम करती है। रियासती हुकूमत सयाहत के शोबे को मजबूत बनाने और सयाहों के अखराजात में इजाफे के लिए इक़दाम कर रही, जो फिलहाल हिंदुस्तान में औसतन 20,000 से 21,000 रुपये फी सयाह है, जो कि बैनुल-अक़वामी मियार के मुकाबले में काफ़ी कम है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब रमज़ान के दौरान नमाज अदा करने के लिए जगह फ्राहम करने से मुताल्लिक़ एक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा कि एयरपोर्ट जैसे हसास मकामात पर सिक्योरिटी को अव्वलीन तरजीह दी जानी चाहिए और इस मामले में किसी किस्म का समझौता नहीं किया जा सकता। ये मामला जस्टिस बीपी कोला बावला और जस्टिस फिरदौस पूनावाला पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच के सामने समाअत के लिए पेश हुआ। अदालत ने अपने मुशाहिदे में कहा कि एयरपोर्ट जैसे हाई रिस्क इलाकों में सिक्योरिटी को बरकरार रखना निहायत ही अहम है और इससे समझौता मुमकिन नहीं। अदालत ने यह भी तस्लीम किया कि रमज़ान का महीना दरख्वास्त गुजारों के लिए मजहबी एतबार से ख़ास अहमियत रखता है, ताहम अदालत के मुताबिक किसी मखसूस अवामी मुकाम पर नमाज अदा करने का कोई कानूनी या मजहबी हक मौजूद नहीं है, खुसूसन ऐसे मुकामात पर
जहां अवामी सलामती मुतासिर हो सकती है। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की आगे धुन सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.